हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 को लेकर। तो कल है आपका 20 अगस्त और कल जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपको ओएमआर शीट दिखाई दे रहा है ये आपका ऑफिशियल ओएमआर शीट है और इसी तरीके का सेम ओएमआर शीट जो है आपको एग्जाम टाइम पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो ओएमआर शीट है उसमें कैसे भरेंगे, जो आपका रोल नंबर हो या फिर बुकलेट नंबर हो, बुकलेट कोड हो या फिर पेपर का कोड हो या फिर जो आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड है। तो एक एक करके यहाँ पर हम ओएमआर शीट किस तरीके से आपको भरना है उसको भी हम दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपको पेपर देते टाइम जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है, आईडी और एक पेन में आपका ब्लू हो या फिर ब्लैक, सिर्फ एक पेन जो है आपको लेकर जाना है। जो आपकी आईडी है, आईडी कोई भी आप लेकर जा सकते हैं जिसमें आपका फोटो जो है वो चस्पा होना चाहिए और आपका फोटो जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से कबार कर जो है आपका लगाया गया हो। जिसमें जैसे आप आईडी में यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, डीएल हो या फिर पासबुक, हर एक चीज जो है आपका चल जाएगा। पासबुक में बेसिकली जो आपका फोटो होता है उस पर जो मैनेजर के मुहर लगा रहता है वो आपका यहाँ पर लगना होना चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा 2 फोटो जो है आपको लेकर जाना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आईडी से। बाकी आपके पास दिक्कत है आधार कार्ड में या फिर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी आपका फोटो लगा हुआ आईडी है वो आप यहाँ पर ले जा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे आते हैं ओएमआर शीट को लेकर। तो ये आप ओएमआर शीट देख रहे हैं, इसी तरीके का सेम जो है आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगा एग्जाम टाइम पे। यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 मतलब प्राइमरी का, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है रोल नंबर। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, जो आपका ओएमआर शीट होता है उसमें रोल नंबर तो दिया रहता है, उसके अलावा जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप लोग रोल नंबर गलती कर दिए और रजिस्ट्रेशन नंबर सही कर देते हैं तो आपका ही डाटा होता है, तो ओएमआर शीट आपका चेक हो जाता है। या फिर मान लीजिए आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर गलती कर दिए और रोल आप लोग सही कर दिए तो आपका ही डाटा होता है। ऐसी स्थिति में आपका ओएमआर शीट चेक होता है, मतलब एक गलती एक सही पे आपका चेक हो जाता है। लेकिन सीटेट में जो है आपको सिर्फ रोल नंबर ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से जो है आपको रोल नंबर भरना जरूरी है। उसके आगे जस्ट आगे बुकलेट कोड, बुकलेट नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देंगे तो सबसे ऊपर कोने में ही जो है आपका बुकलेट नंबर रहता है, तो इसमें जो है आपको बुकलेट नंबर भर देना है। बुकलेट नंबर भी जो है आपको सही भरना जरूरी है, क्योंकि गलती भरेंगे तो वो आपका दिक्कत होगा। कंप्यूटर में जो है ऑटोमेटिक आपके आंसर जो है वो सेट रहते हैं, तो कंप्यूटर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं कर पाएगा। उसके जस्ट बगल में आपके बुकलेट कोड जो है आपका दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर यम देख रहे हैं तो मान लीजिए आप में यार या फिर ओ या फिर पी, इस तरीके से 4 ही रहता है, मतलब 4 में यहाँ पर कुछ भी आपका जो है हो सकता है। तो ये जो है आपका पेपर में जो है बुकलेट कोड जो है आपका रहेगा। और यहाँ पर जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर कोड दिया गया है पेपर 1 को लेकर, लैंग्वेज 1 को लेकर और लैंग्वेज सेकंड को लेकर। तो इसमें जो आपका दिया है इसमें आपको लिखना है। जैसे यम यहाँ पर दिया गया तो यम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी जो है आपको यम इस खाने में लिखना है। और यम के स्थान पर जो आपका यम दिखाई दे रहा है पहले पॉइंट पे, तो इसको जो है आपको रंगना है। देखिए, रंगना जरूरी है। यदि आप इस गोले वाले में यम नहीं लिखते हैं तो भी आपका चल जाएगा, और लेकिन यहाँ पर आपको रंगने वाले में जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका गोला यहाँ पर चेक करता है, आपका लिखा हुआ शब्द जो है वो चेक नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर लिख दिए लेकिन गोला वाला जो है इसको खाली छोड़ दिए, तब आपका दिक्कत हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका रंगने वाला है वो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बुकलेट नंबर को लेकर यहाँ पर बता दें तो देखिए, बुकलेट नंबर जो आपका है उसको सही भरना जरूरी है, क्योंकि बुकलेट नंबर ही आपका बताएगा कि आपका प्रश्न जो है बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड के किस तरीके से आपका प्रश्न जो है वो सेट है। जैसे देखिए, आपके आगे वाला जो बैठा कैंडिडेट होगा और आपके बगल वाला बैठा कैंडिडेट और आपके बगल वाला बैठा कैंडिडेट और आपके पीछे बैठा कैंडिडेट, तो देखिए सबका पेपर एक ही होता है, लेकिन जो आपका पेपर होता है, जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है तो बगल वाले में वो क्वेश्चन जो है आपको तीसरे पे मिलेगा, इसके बगल वाले में 6वें पे मिलेगा, इसके बगल वाले में 12वें पे मिलेगा। मतलब पेपर जो है आपका सीरियल वाइज आपका नहीं रहता है, अगल बगल अड़ोसियों पड़ोसियों का सबका अलग अलग रहता है। तो जो आपका बुकलेट नंबर होता है और जो आपका बुकलेट नंबर नहीं बुकलेट कोड जो है आपका ये जो है आपका सेट करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड दोनों भरना जो है बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए आप लोग बुकलेट कोड सादा छोड़ देते हैं तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपके आंसर ओएमआर शीट चेक ही नहीं हो पाएंगे। यदि मान लीजिए आप लोग बुकलेट नंबर गलत भर देते हैं, जैसे आपका यम दिया गया है लेकिन आप वहां पर कुछ और रंग देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका ओएमआर शीट चेक होगा लेकिन वहीं तुक्का के भरोसे चेक होगा, क्योंकि जो आपने बुकलेट में सीरीज भर दिया वो आपने आंसर यम के पेपर को देखकर किया, और जो कंप्यूटर चेक किया वो आपके आर को देखकर चेक किया कि आर आपका बुकलेट कोड है। तो इसलिए भगवान भरोसे हो जाएगा कि आप मतलब यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो राइट है, बाकी वो ओएमआर शीट जो है आपका चेक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको पास होना बहुत मुश्किल जो है आपका हो जाता है। आगे आते हैं पेपर को लेकर। तो देखिए, पेपर में जो आपका होता है तो यहाँ पर 90 नंबर तक आपका सेफ रहेगा, मतलब 90 नंबर जो आपका 90 प्रश्न होता है उसको कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सीडीपी और मैथ्स के बाद आपका ईवीएस रहता है। जो दिक्कत होता है आपका 120 तक और 121 के बाद 150 तक, मतलब यहाँ पर 120 तक और फिर 121 के बाद 150 जो आपके लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड, उसमें जो है आपका दिक्कत होता है। तो देखिए, लैंग्वेज को लेकर कैसे पता चलेगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें पता चलेगा कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है और लैंग्वेज सेकंड में जो है आपका क्या है। देखिए, जो आपका पेपर सेट होता है इस तरीके से सेट रहता है। आप 90 ईवीएस तक देंगे, ईवीएस के बाद क्या होता है कि आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, फिर हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी। मतलब ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश वाला होता है ये आपको 4 इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला पेपर आपका इंग्लिश है,
अरे पहला पेपर नहीं, लैंग्वेज 1 में जो है आपका इंग्लिश है तो जस्ट स्टार्टिंग जो आपका इंग्लिश होगा उसको आपको करना है, और लैंग्वेज सेकेंड में आपका हिंदी है तो उसके जस्ट बगल वाला हिंदी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करते हैं कि जिनका पेपर फर्स्ट, जिनका लैंग्वेज पहला इंग्लिश होता है इंग्लिश करते हैं और लैंग्वेज सेकेंड उनका हिंदी होता है तो इसके बगल वाला हिंदी कर देते हैं। तो ए वाला हिंदी नहीं करना है, बल्कि जो आपका लैंग्वेज सेकेंड वाला हिंदी है जो कि सबसे लास्ट में होगा, ए वाला हिंदी जो है आपको करना है। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आपका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तो इंग्लिश के बाद वाला जो आपका हिंदी होगा वो हिंदी करना है, और आपका लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है तो जो आपका इंग्लिश के बाद हिंदी, फिर हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश आता है वो वाला इंग्लिश यहाँ पर जो है आपको करना है। जो कि इसको लेकर बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो कि आपका जो पेपर होगा उसके ऊपर लिखा रहता है लेकिन उतना प्रेशर रहता है कि कोई उसको पढ़ता नहीं, कोई उसको ध्यान नहीं देता है, और आपका यहाँ पर कंफ्यूजन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिनका लैंग्वेज 1 में इंग्लिश होगा तो आप पहले स्टार्टिंग वाला इंग्लिश जो है करिएगा, और आपका लैंग्वेज सेकंड में हिंदी है तो उसके बगल वाला हिंदी जो है आपको नहीं करना है, बल्कि जो आपका लास्ट वाला इंग्लिश होगा, जो कि लास्ट वाला इंग्लिश के बाद हिंदी, फिर हिंदी के बाद इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद जो आपका हिंदी है तो आपको ये वाला हिंदी करना है। और यदि मान लीजिए आप लोग का पेपर वन आपका हिंदी है तो इंग्लिश के बाद जो आपका हिंदी रहेगा वो वाला हिंदी करना है, और आपका पेपर सेकेंड लैंग्वेज आपका सेकेंड इंग्लिश है तो जो आपका इंग्लिश के बाद हिंदी और हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश है तो ये वाला इंग्लिश जो है आपको यहाँ पर करना है। ऐसे जो है आपको करना होता है। बाकी ये जो आपका लैंग्वेज वाला है इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि पहले का जो आपका पुराना पेपर है उस पेपर को लेकर हम यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे कि कैसे जो है आपका पेपर आता है, कैसे आपका प्रश्न रहता है, और कैसे जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी और इंग्लिश को लेकर आप लोगों को यहाँ पर करना होता है। तो वीडियो बना देंगे तो कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक भेज देंगे। बाकी यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा लैंग्वेज को लेकर, और उस वीडियो को देखेंगे। नॉर्मल सी बात है, पेपर को लेकर साक्षात आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपको स्टार्टिंग वाला इंग्लिश करना है, और उसके अलावा जो आपका लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो आपको लास्ट वाला हिंदी करना है। और जिनका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको इंग्लिश के बाद जो आपका हिंदी है वो वाला हिंदी करना है, और आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश आएगा तीसरे स्थान पे वो वाला इंग्लिश जो है आपको करना है। तो थोड़ा सा आपका माथा पच्ची होगा लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप पेपर देंगे तो एग्जाम से 10-15 मिनट पहले जो है आपको पेपर मिल जाता है। पेपर आपका पन्नी में पैक रहता है और उस पेपर के अंदर आपके OMR शीट जो है आपके दिए रहते हैं। तो पेपर के पहले पेज पे जो आपका रहता है वो दिशा निर्देश रहता है, तो उस दिशा निर्देश को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, आपके पास 10-15 मिनट का समय रहता है, आपको वो पेपर जो है वो नहीं खोलना रहता है, आपको चुपचाप लेकर बैठना रहता है। दिशा निर्देश पढ़ने का समय मिलता है तो आप उसे पढ़िएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिशा निर्देश हम क्यों पढ़े, वो लोग थोड़ा सा पन्नी को फाड़ते रहते हैं कि मतलब थोड़ा सा फाड़ कर पेपर देख लें कि कैसा पेपर आया है, तो वो चक्कर में मत पढ़िएगा, बल्कि आप दिशा निर्देश जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यदि दिशा निर्देश आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा, किसी भी तरीके का जो है आपका गलती नहीं होगा। बाकी जो मेरा अगला वीडियो आएगा इस पे जो आपके OMR शीट को लेकर, अरे पेपर को लेकर के लैंग्वेज वाला कि कैसे आपका पेपर होगा, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है हो जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग जितने भी लोग सीटेट का पेपर कल जो है वो देने जा रहे हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से जो है वो क्वालिफाई हो, और इसके बाद जो आपके आगे आने वाली नौकरी होगी उसमें जो है आप लोगों के यहाँ पर जॉब जो है पक्का हो जाए। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। जो ये आपका OMR शीट है, ऑफिशियल OMR शीट, इसे हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB 7वें चरण का शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम आपका 24, 25, 26 को है, मतलब आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो देखिए आपको OMR शीट के संबंध में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आपको OMR शीट को लेकर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम से जाकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपका हेल्प जो है वो जरूर करेंगे। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।